रखी है कि मिनिमम सैलरी 69,000 हो जानी चाहिए और फिटमेंट फैक्टर 3.833 हो जानी चाहिए। आपको शुभकामनाएँ, जो सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स हैं, उन सबको शुभकामनाएँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि लगभग 280% का जंप और 4 टाइम का जंप सरकार इस समय देने की स्थिति में होगी? क्या उसकी विलिंगनेस होगी? या फिर आपने इतना ज़्यादा इसलिए माँग लिया कि चलो 3.88 नहीं तो 2.88 सही, या इस तरह का कोई कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी है आपकी? नहीं, देखिए स्ट्रेटजी तो का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने जो भी मांग रखी है वो एक जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के तहत ही रखी है। और इनमें पुरानी चीज़ों का भी ध्यान रखने का काम किया है। और जो सरकार के अपने आंकड़े हैं, सरकार के जो अपने कैलकुलेशंस हैं, सरकार की जो अपनी नीतियाँ हैं, वो चाहे प्राइस इंडेक्स के बारे में हो या वो जो है वो सरकार की नीतियाँ जो हैं वो कर्मचारियों के जो है वो यूनिट की गणना के बारे में हो, तो कोई ऐसी चीज़ हम लोगों ने लेने का प्रयास नहीं किया है जिसका कि हमारे पास में प्रूफ नहीं हो। हमने सरकारी आंकड़ों को ही सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। अगर वो कहेंगे हम शिमला इंडेक्स के ऊपर इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन दी शिमला इंडेक्स। अगर वो कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की प्राइस इंडेक्स है उस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर वो कहेंगे हम लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर गणना जो हमने करी है उसके पर डिस्कस करने के लिए तैयार है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर वो हमारे सर्वे के ऊपर जाना चाहते हैं तो हम अपनी सर्वे रिपोर्ट लेकर के भी तैयार हैं उनके सामने कि भाई ये हमारे आंकड़े हैं, आप अपना भी बाजार भाव मंगवा लीजिए और हम लोग डिवाइड करके बराबर कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर सबके एक ही जैसे निकलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। बाकी भारत सरकार अगर आज की तारीख में ये कहे कि हमारे पास में जो है संसाधन नहीं है, ये नहीं है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। चूँकि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस हर समय हम लोग यही सुन रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकनॉमी होने जा रही है, हम जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष हो गया है पूरे विश्व में, अभी हम तीसरी बनने वाले हैं। तो ये बनाने वाला कौन है? बनाने वाले तो हम ही लोग हैं। तो हम लोगों को हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो ये बात तो सरकार को ईमानदारी से सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि वो सोचेंगे इस बात को। आपने जो 3.833 का जो फिटमेंट फैक्टर का जो फ़ॉर्मूला बताया, उसके बाद थोड़ा-सा कैलकुलेशन बैठे-बैठे मैंने भी किया, तो मेरे हिसाब से बेसिक 69,000 हो जाएगा, उस पर 20% का एचआरए लग जाएगा, फिर टीए लग जाएगा और डीए जो है वो रीसेट होके ज़ीरो पे हो जाएगा। हो सकता है 6 महीना 1 साल के बाद सरकार फिर 2-3% की ग्रोथ देना शुरू करे। तो इस हिसाब से मिनिमम सैलरी करीब-करीब 94,000 95,000 बन रही है। लेवल 1 पर जो ऑफ़िस बॉय हैं, जो चपरासी हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से शुरुआत हो जाएगी 1 लाख के आस-पास की? पूरा तो खैर 1 लाख नहीं होगा, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमने जो इसमें अपने अलाउंसेस की बात की है, तो अलाउंसेस को भी एक साइंटिफिक गणना के अनुसार हम लोगों ने इस बार डिमांड किया है कि हमारे जितने अलाउंसेस हैं मोटे-मोटे, वो सारे 3 गुने किए जाएँ। और उन 3 गुने अलाउंसेस को करने में जैसे हाउस रेंट अलाउंस है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या मान लीजिए कोई वर्दी का या यूनिफ़ॉर्म अलाउंस है, तो इन सारी चीज़ों के जो अलाउंसेस की हम लोगों ने परिकल्पना की है, वो सारी की सारी ये 3 गुने के जो है वो कैलकुलेशन के आधार पर है। अब उसके लिए भी हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेशंस जो किए हैं, वो जो हमारी जो गणना है वो जो ये महंगाई है, जो बाज़ार भाव हैं या जो फ्यूल कॉस्ट है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही हम लोगों ने करने का काम किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से
हम लोगों ने उस तरीके से की हैं कि हम सरकार को इस बात को समझाने में सफल होंगे कि हमने ये 3 गुना क्यों मांगा है। दूसरी बात ये है कि हमने ये भी देखा है कि जो तमाम पीछे सेटलमेंट्स हुए हैं, मान लीजिए पीएसयूज़ में हुए हैं या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हुए हैं, तो वहाँ पर अलाउंसेस में सरकार ने क्या देने का काम किया है। तो हमने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं पे हमारी पैरिटी भी रहे। ऐसा नहीं हो कि हम उनसे बहुत ज़्यादा मांग ले या हम उनसे बिल्कुल नीचे चले जाएं, तो वो ठीक नहीं है। अगर आप अपने पीएसयूज़ को ये दे सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी उसका हक रखते हैं, उनको मिलना चाहिए।